भोलेनाथ की। भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है। जितना ही ये मौसम अच्छा होता है, बरसात का महीना, उतने ही ज्यादा रोग भी इस मौसम में होते हैं, क्योंकि इस मौसम में हैजा कालरा जैसे रोग बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि इस मौसम में जो है बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, फंगस भी बहुत ज्यादा लगती है और इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन सब चीजों से हमें अपना बचाव करना चाहिए। उसके लिए हमें जो है पूजा पाठ में भी अपना मन लगाना चाहिए। इनके जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है, क्योंकि जितने भी तीज त्योहार होते हैं, उनके जितने भी रिचुअल हमारे होते हैं, उनके दोनों कारण होते हैं, वैज्ञानिक भी आध्यात्मिक भी। तो ये जो वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने भी बहुत ही सोच समझ के सारे कारणों को बनाया है। उन्हें उन रिचुअलों को यदि हम मानते हैं तो हम जो है स्वस्थ रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर भी करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों, इस सावन का महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत ज्यादा जो है इन्फेक्शन, कीटाणु, और यानी कि जो हमारे खाना होता है उसमें भी बहुत ज्यादा कीड़े पड़ जाते हैं, खाना हमारा सड़ने लगता है। तो इस मौसम में जो है बहुत ज्यादा रोग भी उत्पन्न होते हैं और इस कारण हमें इन रोगों से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। क्यों खाना भी हमारा सड़ने लगता है, जैसे कि फ्रिज का स्टोर किया हुआ हमें खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए। 4 से 5 घंटे पहले का बना खाना हमें नहीं खाना चाहिए। ताजा शुद्ध घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो घर में हम खाना बनाते हैं वो शुद्ध अपने हाथों से बनाते हैं और बाहर के लोग जो खाना बनाते हैं वो पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, कितने बैक्टीरिया होते हैं उसमें। आजकल इस मौसम में छोटे छोटे कीड़े भी बहुत ज्यादा लाइट वगैरह में होते हैं, वो भी हो सकता है कि खाने में गिर सकते हैं। लेकिन जो हम अपने लिए खाना बनाएंगे उसको बहुत देख के और शुद्ध बनाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि वो लोग तो ज्यादा मात्रा में बनाते हैं, कहाँ तक ध्यान रखेंगे, थोड़े मोड़े कीड़े भी गिर जाते हैं, उतनी साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा मात्रा में सारा कार्य होता है और हमें थोड़ा सा अपने लिए खुद के लिए बनाना होता है। हमारी एक रसोई होती है जिसे कि हम क्लीन रखते हैं, तो हमें घर का ही खाना खाना चाहिए। इस मौसम में हमें दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही में जो दही जमाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। और दही जो है वात प्रवृत्ति को भी बढ़ाता है, तो हमारे दही खाने से हमारे शरीर में इस मौसम में वात की भी प्रवृत्ति जो है ज्यादा बढ़ जाती है। गठिया वगैरह की प्रॉब्लम भी लोगों को होने लगती है, तो इस कारण दही नहीं खाना चाहिए। तो ये तो हुई खाने की बात। लेकिन जो कच्चा राशन हमारे घरों में रहता है, हमारे किचन में रहता है, उनमें भी आपने देखा होगा कि कीड़े लग जाते हैं। जो कच्चे दाल चावल होते हैं उनमें घुन पड़ जाते हैं, सोनी पड़ जाती है, उनमें भी कीड़े लग जाते हैं। जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें भी, करेले में, इन सब चीजों में कीड़े पड़ जाते हैं। तो बहुत ही देख सुन के हमें बनाना चाहिए और शुद्ध खाना बनाना चाहिए। बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये हमें हैजा और कालरा जैसे जो है रोग देता है। और इस मौसम में, ये मौसम जो होता है बहुत ही लेजी आलस भरा मौसम होता है। तो इस कारण जो है लोग जो है काम कम करते हैं, फिजिकल कम करते हैं। और जब बरसात होती है तो उनका मन करता है गर्मा गर्म पकौड़े खाएं, हैवी भोजन कर लेते हैं वो लोग, जिस कारण की उन्हें आलस और भी ज्यादा घेरता है और भी ज्यादा वो बीमार से बने रहते हैं। तो इसलिए हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। ये सावन का महीना जो होता है, दो सावन है इस महीने में, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि एक मलमास का महीना और एक सावन का महीना, दोनों भोलेनाथ के दिन है। ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों को वेट लॉस करने का, अपनी बॉडी डिटॉक्स करने का। तो यदि आप देखिए, आध्यात्म में से देखा जाए तो ये उपवास के जो दिन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। क्योंकि जब इसमें हम व्रत करते हैं तो हम एक संकल्प करते हैं, एक नियम बनाते हैं कि हमें सुबह उठना है, सबसे पहले स्नान करना है, उसके बाद हमें पूजा करनी है और उसके बाद हमें जो है ब्रेकफास्ट करना है। तो ये एक नियम है जो कि हमारे आलस को भी दूर करता है, क्योंकि सुबह उठ के हमें नहाने का और ये, तो उसमें हम बैठ के अपना समय नहीं गंवाते हैं और जल्दी जल्दी इन कार्यों को करने में लग जाते हैं। तो आलस भी इनसे हमारा दूर होता है और जो है हमारा सारा दिन खाने में मन लगा रहता था वो भी नहीं होता है, क्योंकि हम जहाँ 3 मील लेते थे उसकी जगह हम 2 ही मील लेते हैं। सुबह नहाने धोने, पूजा पाठ, आराधना करने के बाद जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम फलाहार वगैरह कुछ कर लेते हैं। उसके बाद रात में हम
कुछ भी कुट्टू का आटा, सिंघाड़े के आटे की आप रोटी वगैरह खा सकते हैं। ब्रेड का मतलब फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप सिंघाड़े के आटे की पूड़ी पकौड़े बना के खा रहे हैं, सारा दिन आप मीठा खा रहे हैं, चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह से नहीं फास्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। हमें फल का यूज ज़्यादा अपने उसमें करना चाहिए, और जो हम कुट्टू का आटा वगैरह खाते हैं, इनकी रोटी आप बना के खा सकते हैं, और सब्जी आप सेंधा नमक की खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसकी पूड़ी खा रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा बीमारियां हमको देगी, हमारा शरीर और ज़्यादा, हमारा पेट हैवी हो जाएगा। इस मौसम में अपने शरीर को हमें हल्का रखना चाहिए, कम डाइट लेनी चाहिए। जो लोग फास्ट नहीं करते हैं, नॉर्मल भोजन करते हैं, वो लोग भी शुद्ध घर का खाना खाएं और हल्का भोजन करें, ज़्यादा हैवी भोजन नहीं करें, जिससे कि कारण हमारा लेजीनेस और आलस हमारे अंदर नहीं रहेगा, और हम चुस्त दुरुस्त रहेंगे। और फिजिकल भी लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस मौसम में लोग आलस में पड़े रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी छोड़ देते हैं, तो फिजिकल भी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इन 2 महीनों में भोलेनाथ की पूजा भी करेंगे, आराधना भी करेंगे और फास्ट भी करेंगे, तो आपका देखा जाए तो पूजा भी कर रहे हैं, तो आपके जो मनोकामना है उसको मन में लेके आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आपका मन भी शांत हो रहा है, आप कोई जो भी आपकी मनोकामना है वो भी पूरी हो रही है, और साथ में आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो रही है, और आप ये जो बाहर के जितने भी इस मौसम में रोग फैलते हैं उन चीज़ों से भी आप बच रहे हैं। तो ये चीज़ उपवास का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भोलेनाथ की पूजा करें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। और